उसने अंडे लेने हमारी पार्टी में, वो अपनी की बात कर लियो ना, उनका घर के क्या टुकड़े हो रहे, अपना घर बसा लियो ना, हमारा चक्कर काटता घर उजाड़े अंडे हमारी बात करे, उसको ये ज्ञान ही नहीं है बेचारे को। और तो ऐसा है जुगर बिटोड़म तो गोश्त से लिगड़ जैसा रणजीत सिंह है, कमाल ही कर दिया। मैं तो नहीं खोलना चाहता था, उसका सरगना इसी का परिवार, लेकिन रणजीत सिंह जैसे कपूत पैदा हुए आज उसी की वजह से चौधरी देवीलाल बंदराम है। बस ये महाराज जी सा सौदा है, लोगों ने पता है मन ने क्यों उनकी लड़ाई में बाड़ो घर कुतकाबाद है उनके। तो हिसार असेंबली पार्लियामेंट की टिकट की घोषणा हुई तो उसी दिन मुझे तो खुशी में नींद नहीं आई और रणजीत सिंह बेचैन हो गए, उसमें परेशानी में नींद नहीं आई। कुछ नहीं होता है, शाबाश सरकार बस बस भाई ने साबित में ऊपर ठाई ठाई ठाले तो देखी जाओगी। अरे ठालो तले तो मेरे ठालो सरक जूंगा, तले तो मेरे ठालो ने मेरे बेटे ठालो 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 कुछ नहीं होता है, शाबाश सरकार बस 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 ना ना उड़न उड़न उड़न। छान गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में जहां तक भी मेरी आवाज सुनाई दे पा रही है, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, बुजुर्ग और साथियों, आज तो मैं और मेरे साथी आपसे वोट मांगने के लिए आए हैं, क्योंकि प्रजातंत्र है, चुनाव का समय, और प्रजातंत्र का यही एक नज़ारा है, यदि गलती से कोई व्यक्ति गलत जनप्रतिनिधि चुना जाए, गलत सरकार बन जाए, लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं के अनुसार काम ना करे, खरी ना उतरे, तो सरकार बदलने का हक आपको 25 तारीख को दिया गया है। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों ने, इसमें कोई दो राय नहीं, उन 2019 में भावना में बह कर के किन्हीं कारणों से इस देश पर ऐसे लोगों का राज काबिल करने का काम किया जिन्होंने इस देश के 730 किसानों की शहादत लेने का काम किया, जिन्होंने इस देश की बेटी और बेटों का, खिलाड़ी बच्चों का अपमान करने का काम किया, जिन्होंने इस देश के दलित समाज के बच्चे, यदि वो अपना आंदोलन ना करते तो आज भारतवर्ष का संविधान बदल गया होता। तो इस तरह की बातें जब इस सरकार ने आपके सामने की हैं, और हरियाणा प्रदेश की सरकार के बारे में तो आप खुद जानते हैं कि इस तरीके से जनप्रतिनिधि यानी कि सरपंचों की पिटाई, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर बुरी तरीके से पिटाई, आपका ओपीएस लागू कराने के लिए हमारे कर्मचारी भाई पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा किए, उनके ऊपर लाठीचार्ज, यानी कि हर वर्ग की पिटाई ये करना चाहते हैं। मैं तो आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, यदि आप ये चाहें कि संविधान ना बदले, यदि आप ये चाहें कि प्रजातंत्र बहाल हो, तो फिर भाई कांग्रेस पार्टी को वोट दो। चाहो कि संविधान ना बदले, देख लो जो बदलवाना हो तुम्हारा, अगला जो बढ़ेगी देखी जाओगी, लेकिन बस देता हम भी को नहीं। अगर तो हमने पूरा करना, देखो अपने गांव का शहीद हुआ सरपंच, हाँ अपने गांव एक साल सवा साल है, मैं तो खुद गांव में उस वक्त आया था, तो 700 अपने सरपंच ऐसे 730 लोग शहीद हुए। कितने लोगों ने इतना सहन करनी पड़ी, ये ठीक कह रहे हैं। अब ये बीजेपी के भाई कह देते हैं बोले कांग्रेस के लोग हैं, भैया किसान की कोई जाति नहीं है, किसान का कोई धर्म नहीं है, किसान की जात, किसान का धर्म किसान नहीं है, मजदूर की कोई जात नहीं, मजदूर का धर्म मजदूरी है, मजदूर देश का, राष्ट्र का निर्माता है, किसान अन्नदाता है। इनके मजदूर और किसान की जो जोड़ी चली है, इससे बीजेपी परेशान है और कोई कारण नहीं है। बीजेपी वाला ने बेरा पाट लिया कि तारी जड़ राम ने देख ली, है कि नहीं बात। हमने तो मेरे बेटे उल्टा सीधा बोलते अंडा भाई, इब के इनका मामला ठीक कर दो। मैं तो एक ही बात कहूँगा, 730 किसानों का अपमान का बदला लेने का समय आ गया। हमारी उन बेटियों की रात के 12 बजे जो खिलाड़ी थी, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, उनको जो अपमानित इन्होंने किया, वो बदला लेने का समय आ गया। प्रजातंत्र में ना लाठी से बदला लेने, ना गोली से बदला लो, वोट की चोट से, ठीक है ना। सारे हाथ के पंजे में दर के टी कर दोगे ना, निशान भी एक नंबर पे है, इब के मेला जुगाड़ भी एक के नंबर पर ला गया।
ठीक से ना भाई, दूर जाना से। बाकी हमारे साथी आपके बीच में रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टूट जाएगा ले 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 भाई, ले कर दे। सर, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जुलूस बड़ा निकाला, उसके बाद उत्साह और गांव के दौरे, किस प्रकार का रिस्पांस? देखिए, मैंने पहले दिन ही बता दिया था, जिस दिन 25 तारीख को रात को 11 बजे हिसार असेंबली पार्लियामेंट की टिकट की घोषणा हुई, तो उसी दिन मुझे तो खुशी में नींद नहीं आई और रणजीत सिंह बेचैन हो गए, उसमें परेशानी में नींद नहीं आई। उसी दिन से 27 तारीख को जब मैं और मेरे साथी हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की सीमाओं में घुसे, लोगों का इतना प्यार और प्रेम और स्नेह मेरे हिसाब से मैंने 40 साल की राजनीति में किसी का भी नहीं देखा। मेरा छोड़, कल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे परसों कि नॉमिनेशन के टाइम में बोला इतना बड़ा जुलूस कभी किसी ने नहीं देखा। तो यानी कि एक दिन का नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहली बार इस तरह की टिकटें बांटी हैं जो लोगों के कहने से, लोगों की इच्छाओं से, लोगों की आशाओं से, तो इसलिए लोगों में जोश है। लोगों की मनमर्जी की टिकट है जयप्रकाश। आज रणजीत सिंह चौटाला ने हिसार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो जुलूस जयप्रकाश जेपी ने निकाला, उसमें ना कुमारी शैलजा का फोटो, ना रणदीप सिंह सुरजेवाला का, ना वीरेंद्र सिंह का, अंतर कलह मार डालेगी। उसने अंडे लेने हमारी पार्टी में, वो अपनी की बात कर लियो ना, उनका घर के क्या टुकड़े हो रहे हो, अपना घर बसा लियो ना, हमारे चक्कर काटते अपना घर उजाड़े अंडे हमारी बात करे। उसको ये ज्ञान ही नहीं है बेचारे को। और तो ऐसा है जो बिटोड़म तो गोश्त से लिगड़ जैसा रणजीत सिंह है। भैया, हर नेता अपना अपना काम कर रहे हैं। शैलजा जी चुनाव लड़ रही हैं, वो मेरे चुनाव नामांकन पत्र में कैसे आएंगी? वो अपना करे। कोई एक कैंडिडेट दूसरा कहीं जाता देखा? रणजीत को समझाओ जरा। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि जो महम कांड हुआ था उसका सरगना जयप्रकाश जेपी रहा। कमाल ही कर दिया। मैं तो नहीं खोलना चाहता था, उसका सरगना इसी का परिवार है। और ये सारा जो कर्म कांड है, जो कुछ हुआ है आज तक, इस प्रदेश की जनता ने समेत जयप्रकाश के, हमने चौधरी देवीलाल का नाम बड़ा ऊंचा किया था, लेकिन रणजीत सिंह जैसे कपूत पैदा हुए, आज उसी की वजह से चौधरी देवीलाल बदनाम है। रणजीत सिंह से मैं पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले चौधरी देवीलाल की सरकार तोड़ने के लिए सम्राट होटल में कौन व्यक्ति हो, कौन नाम है जो एमएलए लेकर के गया था? अपने बाप की सरकार तोड़ में कसर नहीं छोटी। लोगों जनता का केबल आकर लगाई। दुष्यंत चौटाला ने आज कहा कि कांग्रेस आगे कदम बढ़ाए, हम उनकी सपोर्ट करेंगे, जो राजनीतिक हालात अब फिलहाल बने हुए हैं। वो अच्छी बात है, कांग्रेस की कोई सपोर्ट करे। किस बात पर करेंगे? वो वोट हमने देवेंगे। 3 विधायक अपनी। अच्छा, सरकार भाई, वोट तो लोगों में देवेंगे। वोट तो जेजेपी और बीजेपी का सबको पता है। जो जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल को वोट देंगे, उसका सीधा लाभ विश्वास प्रस्ताव के लिए बोला उसमें देंगे। तो उस वक्त देखेंगे। आज तो वोट का समय है, पहले वोट पढ़ने दो। तो सर, जीत के मार्जिन को लेकर कितने आश्वस्त? यही नहीं पता कितने। रणजीत सिंह की बौखलाहट इस बात का प्रतीक है कि जयप्रकाश बहुत वोटों से जीतेगा। जयप्रकाश जी, आज कल जो है दिग्विजय से एक सवाल किया गया एक पत्रकार के द्वारा, पत्रकार को ही कांग्रेसी बता दिया गया। देखिए, पत्रकार जैसे किसान की जात नहीं होती, पत्रकार की कोई जात नहीं। पत्रकार पत्रकार है और पत्रकारिता के ऊपर ही हम जिंदा हैं। अगर पत्रकारिता ना हो, नेता अंधे हो जाए। पत्रकार तो में आईना दिखाते हैं, चाहे इधर का दिखाएं चाहे उधर का दिखाएं। दिग्विजय ने बदसलूकी की किसानों को नामांकन के दिन, उन्होंने डीसी को शिकायत की थी। बस ये महाराज जी सा सौदा है, लोगों ने पता है। मन ने क्यों उनकी लड़ाई में बाड़ो घर कुत्ता बात है उनके। तो लोग जयप्रकाश के साथ हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। जो रणजीत सिंह जैसा आदमी ये कह दे, वो अपने परिवार का नाम क्यों नहीं लेता? अगर इतना हौसला रणजीत सिंह में है तो रणजीत सिंह फिर ये भी कह दे, मानत में ख्यानत आदमी ने जिसने की है, जनता ने उसके अपमान का बदला लिया है। आज आत्मा सिंगल इस धरती पर नहीं है, उसका हिसाब किताब का बात रणजीत सिंह समय बता दे, उसकी मौत का कारण क्या था।